दोस्तों, आज भी दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ये कहते हैं कि महाभारत झूठी थी। उनका कहना है कि महाभारत के और गीता के उपदेश भी सिर्फ लोगों की मन की बनाई बातें थी, पर लगातार मिलते गए पुरातात्विक और वैज्ञानिक सबूतों ने लोगों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है। और ये वीडियो देखने के बाद ऐसे लोगों का मुंह अपने आप बंद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में महाभारत से जुड़े हुए 7 ऐसे जीवित प्रमाणों के बारे में बताने वाले हैं जो कि आज भी मौजूद हैं। उसके बाद निर्णय आप पर होगा कि क्या महाभारत सच में हुई थी या नहीं। सबसे पहला प्रमाण है चक्रव्यूह का पत्थर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसा राजनौड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर रुके थे और अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे एक पत्थर पर उकेरा था, जो कि आज भी मौजूद है। और इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता पता नहीं चलता है। आइए अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में बहते खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी ये माना है कि महाभारत की घटना सच में घटी थी, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया है, जिसकी जांच पड़ताल करने पर 2800 ईसा पूर्व का बताया जाता है, जो कि महाभारत काल के ही समय के बने हुए हैं। अगर आप भी कभी कुरुक्षेत्र गए होंगे तो आपको भी ये बात जरूर पता होगी। आइए अगले प्रमाण की बात करते हैं, और वो है आजकल के न्यूक्लियर वेपन्स। जी हाँ दोस्तों, महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयानक अस्त्र के बारे में जरूर सुना होगा। ये अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया था। ये एक बहुत ही विनाशकारी परमाणु हथियार था। माना जाता है कि ये अचूक और भयंकर अस्त्र होता था, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था, और जो इसको छोड़ता था वही इसको वापस लेने की क्षमता भी रखता था। रामायण में जब लक्ष्मण ने मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करना चाहा था, तब भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण को ये कहकर रोक दिया था कि अभी इसका उपयोग करना सही नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका तबाह हो जाएगी और बेकसूरों की जान जाएगी। इस तरह ये अस्त्र रामायण और महाभारत के काल में किसी गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। यानी कि ये अस्त्र ऐसे थे जो पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते थे। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, तो चलिए आपको बता ही देती हूँ। क्योंकि आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का बहुत गहरा अध्ययन किया था। गौरतलब है कि अमेरिका ने इसी वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने का काम दिया था। उन्होंने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र अस्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन का नाम दिया था ट्रिनिटी। फिर रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में अमेरिकन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया और धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इसलिए सारे परमाणु वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि वास्तव में ब्रह्मास्त्र, जिसको आज हम परमाणु बम कहते हैं, उसका प्रयोग महाभारत में किया गया था। इस घटक बम के सफल परीक्षण करने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता का श्लोक भी पढ़ा था और वो खुद रोने लगे थे। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने ऐसा क्या कहा था। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that देखिए किस तरीके से वैज्ञानिक भी महाभारत और गीता पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे ही देश के कुछ धर्म विरोधी लोग हमारे इस महान इतिहास और धर्म युद्ध को मात्र एक कहानी मानते हैं। कर्ण का अंग देश। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे।
जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की भी बात कही जाती है। आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर के जिले भी वही हैं, जिसको आज हम दिल्ली कहते हैं। वो महाभारत के समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। तो ये स्थान तो काल्पनिक नहीं हो सकते ना दोस्तों। सैकड़ों स्थान तो ऐसे भी हैं जिनका नाम महाभारत के वक्त भी वही था और आज भी वैसा ही है, जैसे कि द्वारिका, कुरुक्षेत्र, बरनावा और हिडिंबा आदि। अब बात करते हैं 5वें प्रमाण की, और वो है लाक्षागृह। महाभारत में लाक्षागृह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, जिसमें पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडवों ने निकलकर अपनी जान बचा ली थी। ये वारणावत यानी कि वर्तमान बरनावा नामक स्थान में बनाया गया था और इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं 6वें प्रमाण के बारे में, और वो है श्रीमद् भगवद गीता। दोस्तों, जिन्होंने भी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी होगी उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि इसमें अधिकांश श्लोक सिर्फ 2-2 लाइन में लिखे हुए हैं, और अगर आप किसी भी एक श्लोक को पढ़ें और समझें तो ये श्लोक बहुत कम शब्दों में और बहुत ही गहरी अधिक बातें कह देते हैं, मानो गागर में सागर। और इतनी गहरी बातें उसमें लिखी गई हैं कि ये बातें किसी सामान्य मनुष्य द्वारा बिल्कुल नहीं बताई जा सकती। आज मानव सभ्यता भले ही कितनी भी विकसित क्यों ना हो गई हो, लेकिन आज भी गीता में वो ज्ञान है जो अकल्पनीय और अद्वितीय है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति का दिमाग सोच भी नहीं सकता, और इसे कोई महान पुरुष या स्वयं भगवान ही बता सकते हैं। और ये इस बात का सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने गीता का वाद संवाद अर्जुन के साथ किया था। तो इसीलिए अर्जुन भी थे, और अर्जुन थे तो फिर पांडव भी थे, और पांडव थे तो फिर महाभारत भी हुई थी। अब बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रमाण के बारे में, और वो है द्वारिका नगरी। जी हाँ दोस्तों, इस बात से तो हम सभी परिचित हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, और महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ये द्वारका नगरी जलमग्न हो गई थी। पुरातात्विक विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है, और इसके प्रमाणों से पता चलता है कि ये वही द्वारका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया था। समुद्र में मिले इस अवशेष से ये साबित होता है कि द्वारका कोई काल्पनिक शहर नहीं था, बल्कि एक वास्तविक शहर था। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में महाभारत के कुछ ऐसे प्रमाणों के बारे में बताया जो कि महाभारत को सत्य साबित करते हैं। अब आप हमें बताइए, आपको क्या लगता है, महाभारत सच में हुई थी या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।